मूवी का आगाज़ एक एवा नामी लड़की से होता है जो एक असासिन है। मूवी के मेन कैरेक्टर्स में एवा को दिखाया जाता है। मूवी के आगाज़ में एवा एक इंग्लिश बिजनेसमैन को पिक करने जा रही होती है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह हैमिल्टन को गाड़ी में बिठाती है और एक लड़की मोटर बाइक पर बैठी इन पर नजर रख रही है। जैसे ही एवा गाड़ी चलाती है वो लड़की भी पीछे चल पड़ती है। रास्ते में एवा हैमिल्टन के साथ ड्रिंक शेयर करने के बहाने गाड़ी साइड पर लगा देती है और बैक सीट पर आकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और हैमिल्टन से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है जो उसे कोई मरा हुआ देखना चाहता है। उसके बाद मोटर बाइक वाली लड़की को दिखाया जाता है जो उनकी सारी बातें सुन रही होती है। उधर हैमिल्टन एवा से झूठ बोलकर उसे डिस्ट्रैक्ट समझकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एवा उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर मोटर बाइक वाली लड़की वापस मुड़ जाती है। एवा मिशन के कंप्लीट होने की खबर अपने सुपरवाइजर और मैनेजर डॉग को देती है और साथ ही बताती है कि कुछ वक्त के लिए बोस्टन जा रही है। इसके बाद हमें एवा के कैरेक्टर का एनालिसिस दिया जाता है। उसका बचपन, आर्मी में मिशन और कैंपलेशन दिखाई जाती है। बहरहाल एवा बोस्टन पहुंचती है और एक होटल में स्टे करती है। वहां उसे एक बॉक्स डिलीवर होता है। इसके खुलने पर कुछ कैश, गन और पासपोर्ट दिखाया जाता है। अगले सीन में एक शख्स जो कि असासिन है, उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे एक लड़की पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। उधर एवा अपनी बहन जूडी से मिलने बाहर जाती है जहां जूडी एज अ सिंगर काम करती है। एवा उसके साथ जूडी के घर तक वॉक करने की ऑफर करती है। वहां ही वो शख्स जिसको लड़की पर नजर रखने के लिए कॉल की गई थी, गाड़ी में बैठा एवा पर नजर रखता दिखाया जाता है। जूडी और एवा वॉक कर रही होती हैं। उसके दौरान कुछ फैक्ट सामने आते हैं। एक ये कि जूडी एवा के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। दूसरा ये कि इनकी मदर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल है। तीसरा ये कि 8 साल पहले एवा घर छोड़कर जा चुकी थी। अगले दिन एवा जूडी के साथ अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाती है और उसकी मदर एवा को हर बात पर क्रिटिसाइज करती है और अपने हस्बैंड की तारीफें करती रहती है। एवा सब कुछ चुप कर के सुनती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस नजर आती है। एवा बोस्टन से निकलकर मिशन पे सऊदी अरेबिया पहुंचती है। वहां वो पार्टी के जर्मन जनरल और उसके सब ऑर्डिनेट्स के साथ चलती दिखाई देती है। एवा पार्टी में ये स्टोरी सुनाकर आई होती है कि होस्ट उसके फादर के दोस्त थे। जब सब ऑर्डिनेट्स एवा और जनरल को अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, तब एवा उसके दोस्त का नाम गलत ले लेती है। जनरल को एवा कमरे में ले जाकर उसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जनरल 15 मिनट में मर जाता है। लेकिन वो एक ऐसा पॉइजन होता है जिसकी वजह से उसकी मौत बहुत नेचुरल लगती है। एवा का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि 15 मिनट से पहले ही दरवाजा नॉक होने लगता है। तो एवा जनरल का गला काट देती है और सोल्जर्स को शूट करके मार देती है। वहाँ और सोल्जर्स आने लगते हैं। इनसे एवा फाइट करती है। अब एवा जनरल का खून लगाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो जख्मी है। एक सोल्जर उसको सहारा देकर लॉबी में लेकर जा रहा होता है तो एवा उसकी पॉकेट से 2 ग्रेनेड्स चुरा लेती है। लॉबी में अभी भी पार्टी जारी होती है। सोल्जर एवा को वहां छोड़कर वापस मुड़ जाता है तो एवा वहां ग्रेनेड्स फेंककर बाहर निकलती है जहां और सोल्जर्स मौजूद होते हैं। एवा उनको भी मारकर खुद को कपड़े के साथ कवर करके वहां से निकल जाती है। उसके बाद एवा ड्यूक से मिलने बीच पर जाती है। ड्यूक उसे कहता है कि सऊदी अरेबिया में होने वाले मिसहैप्स में उसकी कोई गलती नहीं बल्कि मैनेजमेंट की गलती है। ड्यूक ये भी पूछता है कि क्या उसने अपने सब्जेक्ट में से ये पूछना शुरू कर दिया है कि इनको मारने के ऑर्डर्स क्यों हैं। एवा 2 साल पहले भी इन सवालों की वजह से जॉब से जाने लगी थी। वो इसको बताती है कि अब ऐसा नहीं है। ड्यूक उसको कुछ अरसा ब्रेक पर भेज देता है। एवा बोस्टन में रहना शुरू कर देती है। वहाँ फिर वही शख्स उसका पीछा करता दोबारा नजर आता है। एवा होटल से जॉगिंग पर करते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ जूडी और माइकल से मिलती है। इनकी मदर इन तीनों को डिनर पर जाने के लिए फोर्स करती है, जिस पर वो मान जाती है। एवा अगले सीन में थेरापेटिक सेशन में बैठी नजर आती है। वहाँ वो बताती है कि 10 साल पहले उसने अपने फादर का अफेयर पकड़ा था और इनको कहा था कि अगर इन्होंने उसकी मदर को ना बताया तो वो खुद बता देगी। और उसके फादर ने बताने का प्रॉमिस करके, लेकिन उसकी माँ को सच बताने की बजाय एवा पर ब्लेम कर देती हैं। उसकी मदर से ये कहते हैं कि इन्होंने एवा को अपने पर्स से पैसे चुराते देखा है और पकड़े जाने पर इनको ब्लैकमेल किया कि अगर उसे $1000 ना दिए तो तुम्हें फेक स्टोरी बताकर सुनाएगी। एवा तब अल्कोहलिक थी और अक्सर पैसे चुराती थी, इसलिए इसकी मदर ने इसकी बजाय अपने हस्बैंड का यकीन किया। इस इंसिडेंट के बाद एवा वहां से भाग जाती है, ये सोचकर कि अगर उसने घर ना छोड़ा तो अपने बाप का कत्ल कर देगी। उधर ड्यूक अपने सुपीरियर सैमन से मिलने कोलंबिया उसके घर जाता है। वहाँ सैमन की बड़ी बेटी कैमल भी होती है और ये वो लड़की होती है जो मूवी के स्टार्ट में बाइक पर एवा का पीछा करते हुए दिखाई गई थी। सैमन ड्यूक को बताता है कि एवा फिर से अपने सब्जेक्ट से बातें करती है। ड्यूक इनकार करता है। सैमन अब एवा को असासन रहने के काबिल नहीं समझता और उसको रास्ते से हटाने का कहता है, लेकिन ड्यूक उसे कन्विंस करता है कि एवा ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट असासन है। उसको कन्विंस समझकर ड्यूक वहां से चला जाता है। साइमन कैमिल को कहता है कि वो एलन को कॉल करे और एवा का चैप्टर क्लोज कर दे। यहाँ हमें पता चलता है कि जो शख्स इस सारे वक्त एवा पर नजर रखे हुए था वो एलन है। बोस्टन में एवा जॉगिंग करने के लिए निकलती है तो उसको एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगती है कि एलन उसके पीछे आता है। इन दोनों की लड़ाई होती है और एलन एवा को शूट करने लगता है कि वो भाग जाती है।
वो जिस तरफ भागी होती है तो एलन उस तरफ जाता है, तो एवा फाउंटेन के पानी से निकलकर डैगर एलन की गर्दन में घुसाकर एलन को मार देती है। एवा अगली सुबह ड्विक से मिलती है और उसे अपने ऊपर अटैक का जिम्मेदार ठहराती है। ड्विक उसको तसल्ली देता है और बताता है कि एलाइस एक फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था और एक एडिक्ट था, उसने सिर्फ पैसों के लिए तुम पर अटैक किया है। एवा ड्यूक पर भरोसा करती है और वहाँ से निकल जाती है। रात को एवा जूडी और माइकल के साथ डिनर करने जाती है। डिनर पर जूडी सारा वक्त गुस्सा करती रहती है और फिर उठकर चली जाती है। माइकल भी एवा को 8 साल पहले भाग जाने पर और सारी जिम्मेदारियां जूडी पर डालकर जाने पर सुनाता है। इसी रात जूडी एवा के होटल रूम में आती है और बताती है कि माइकल सारी रात घर नहीं आया और उसने फिर गैम्बलिंग शुरू कर दी है। जूडी एवा से पूछती है कि क्या उसको पता है कि माइकल कहाँ है, जिस पर एवा इनकार करती है और जूडी वहाँ से चली जाती है। एवा टोनी के गैम्बलिंग प्लेस पर पहुंचती है और उसे माइकल को छोड़ने का कहती है, लेकिन टोनी ऐसा नहीं करती बल्कि अपने बॉडीगार्ड्स को एवा पर हमला करने का कहती है। एवा सब बॉडीगार्ड्स को गिरा देती है और माइकल को लेकर चली जाती है। अभी वो जाने ही लगती है कि टोनी उसको रोककर बताती है कि उसका माइकल पर उदार है। एवा 36 आवर्स में उसे पैसे वापस करने का वादा करती निकल जाती है। वहाँ से निकलकर माइकल उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है तो उसने लड़ना कहाँ से सीखा, लेकिन एवा इसको कोई जवाब नहीं देती। इस सीन में हमें पता चलता है कि माइकल और एवा 8 साल पहले शादी करने वाले थे, लेकिन एवा घर से भाग गई थी और अब माइकल और जूडी शादी करने वाले हैं। एवा वहाँ से आंसू बहाती चली जाती है। इधर ड्विक सैमन के घर पहुँचता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि सऊदी अरेबिया में होने वाला मिसहैप्स नहीं था, बल्कि सैमन्स के ऑर्डर्स पर एवा को कत्ल करने की कोशिश थी और ये भी कि सैमन ने होटल में एलन को एवा को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन एवा दोनों से बचकर निकल गई। सैमन कैमल को वहाँ से बेच चुका होता है। इनकी बात खत्म होने पर ड्विक गन निकालता है, लेकिन कैमल साइड से आकर ड्विक पर गन तान देती है। साइमन की छोटी बेटी वहां आ जाती है और साइमन अपने बॉडीगार्ड्स को उसे वहां से ले जाने का कहता है। इसके जाते ही ड्विक कैमिल के हाथ से गन गिराता है और इसको हिट करके गिरा देता है। ड्विक और साइमन में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें साइमन के बॉडीगार्ड्स भी शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्विक इनको शूट कर देता है। साइमन ड्विक पर दोबारा अटैक करता है। ड्विक और साइमन की लड़ाई में साइमन हावी हो जाता है और ड्विक को मार देता है। इधर एवा अपनी मदर के साथ होटल में बैठी कार्ड्स खेल रही होती है, जब उसकी मदर बताती है कि उसे पता है कि 10 साल पहले उसके फादर ने क्या किया था, लेकिन वो अकेले रह जाने से डरती थी, इसलिए इसने इसके फादर का यकीन कर लिया। ये भी बताती है कि वो एवा पर बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि वो जानती है कि एवा कभी वो नहीं करेगी जो उसकी माँ ने किया। दूसरी तरफ साइमन ड्विक को खून से लथपथ पानी में फेंकने की वीडियो बनाता है और एवा को कॉल करके बताता है कि उसने एवा की वजह से ड्विक को मार दिया है। साथ ही वो वीडियो भी बेचता है। एवा माइकल के अपार्टमेंट जाती है और उसके साथ भागने का कहती है, तो वो उसे बताता है कि जूडी प्रेग्नेंट है। वो वहाँ से डिटरमेंट निकलती है और टोनी की तरफ जाती है। वो वहाँ से बॉडीगार्ड को मारते हुए अंदर पहुँचती है। एवा टोनी को खुद को मारने देती है और अटैक नहीं करती, उसे अपने असासन होने का बताती है और साथ ही उसे स्ट्रैंगल करके मारने लगती है, लेकिन फिर पैसों का बैग लेकर निकल जाती है। एवा वापस अपने होटल आकर अल्कोहल पीती है और ड्रंक हो जाती है। वो अपने आप को गले पर गन रख कर शूट करने लगती है कि साइमन उसे मारने पहुँच जाता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे को शदीद जख्मी कर देते हैं। साइमन एवा को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन एवा ड्रंक होते हुए भी हार नहीं मानती। दोनों लड़ कर गिरते होते हैं कि फायर अलार्म बजता है और साइमन एवा को दोबारा मिलने पर कत्ल करने का वादा करके चला जाता है। एवा अपने रूम से पैसे, गन और पासपोर्ट लेकर साइमन के पीछे भागती है। साइमन इसको देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उसकी टांग पर शूट करती है और उसके करीब आकर उसके सर पर शूट कर देती है। एवा फिर जूडी के अपार्टमेंट जाती है और उसे एक ऑफिशियल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देती है और मदर के साथ इसको मुल्क छोड़कर जाने का कहती है। माइकल एवा को ड्विक की तरफ से आया लेटर देता है। एवा अपार्टमेंट से निकलकर जा रही होती है कि हम कैमिल को इसका पीछा करते देखते हैं। व्यूअर्स, कैमिल का पीछा करने वाला